पिछले भाग में आपने देखा कि मुखिया जी किस तरह पोखरे के बताए हुए रहस्य का फायदा उठा रहे थे और उन्हें देखकर पंडित जी के अंदर जो जलन हुई, उसके बाद वो पोखरे के पास जाते हैं। और अब आगे। हे बालक, मैं एक शापित आत्मा हूँ। मुझे शाप मिला है, इसीलिए मैं पानी बन गया हूँ। पर मुखिया जी तो कुछ और ही बता रहे थे। हाँ, मुझे सांप के साथ एक वरदान भी मिला है। मुझे जो छुएगा, अगर वह सुबह उठते ही जो मांगता है उसे वह मिल जाता है। पंडित जी भी उस आत्मा की पूरी बात नहीं सुनते हैं और जितनी काम की बात थी वो सुनते और वहां से चले जाते हैं। अब मैं समझा कि मुखिया जी इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए। कल से मैं भी इसे कोशिश करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी उठते ही बोलते हैं, मुझे ढेर सारी असरफियाँ मिल जाएं और मैं ढेर सारी असरफियों का मालिक बन जाऊं। फिर क्या, मुखिया जी की तरह पंडित जी भी अमीर होने लगे। उनकी अमीरी देखकर मुखिया जी समझ गए कि यह भी पोखरे का रहस्य जान गया है। मुखिया बोलते हैं, इस गांव में मेरे अलावा कोई भी अमीर नहीं रहेगा। ये पंडित को तो मैं सबक सिखाऊंगा। सुबह उठते ही मुखिया जी ने मांगा, पंडित तुरंत मर जाए। पंडित जिंदा है या मर गया, यह देखने के लिए मुखिया जी पंडित जी के घर की तरफ जाते हैं। पंडित के घर के सामने रोने बिलखने की आवाजें आने लगती हैं। मुखिया समझ जाता है कि उसने जो मांगा था वह सच हो गया। बड़ा आया था अमीर बनने। इस गांव में मैं ही एक अमीर हूँ और मैं ही रहूँगा। पंडित की लाश के पास खड़े होकर मुखिया सोचने लगता है, पंडित तो मर गया, लेकिन कल तो वहाँ कोई भी जा सकता है। कल फिर से कोई खड़ा हो जाएगा। मुझे उस पोखरे के पानी को ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरे दिन सुबह उठते ही मुखिया जी ने मांगा, उस पोखरे का पानी पूरा सूख जाए। पोखरे का पानी सूख गया या नहीं, यह देखने के लिए मुखिया पोखरे की तरफ जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाते हैं। अरे, ये आत्मा तो अभी भी है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने पंडित की मौत मांगी और मेरे पानी को सुखा दिया। तुमने दूसरी बात नहीं सुनी, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तुम ही नहीं रहोगे तो इस गांव में तो मैं ही अमीर आदमी हूँ। और कौन रहेगा? और किस दूसरी बात की बात कर रहे हो? ए मूर्ख, तूने दूसरी बात सुनी नहीं। तूने मौत मांगी किसी की तो तेरी भी मौत निश्चित है। यह बोलकर वह आत्मा गायब हो जाती है। और ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? और दूसरे दिन मुखिया जी की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी तो काफी पुरानी है, पर इससे हम काफी कुछ सीखते हैं। यहाँ हम दो चीजें सीखते हैं। एक, कि हमें पूरी बात सुननी चाहिए और दूसरा, किसी का अहित नहीं जानना चाहिए। दोनों में ही नुकसान हमारा खुद का होता है। कहानियों का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।